अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आसिया का व्लॉग। आई होप आप लोग ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए डेली रूटीन जो भी अपना, देखिए मैं बालकनी में ठहरी हूँ यहीं से शुरुआत कर रही हूँ। तो आप लोग बने रहे, पूरा व्लॉग देखिए। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए जो भी डेली रूटीन है आप लोगों को मैं बताऊँगी। चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सुबह के टाइम नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। यहीं पर बनाई में खट्टी दाल और कलेजी संगदाने तले, तो ही रोटियां डाली। उसके बाद में हम लोग खाना खाकर उठ गए। फिर मैं करी कपड़े धोने की मशीन लगा दी थी सुबह ही मॉर्निंग। तो यहाँ पर कपड़े धुले गए, आधे से ज़्यादा सूखने भी डाल दी मैं। क्या है मालूम, सुबह के टाइम मशीन लगा दी तो क्या है, एक साइड अपन सब कामा करते रहते हैं जब तक कपड़े धुले ही जाते। उसके बाद में फिर मैं कपड़े धुले करे बाद में फिर हम लोग ज़रा मार्केट निकल गए, बेगम बाज़ार, क्योंकि थोड़े बहुत मसाले लाना था। तो मैं बोली चलो जी ज़रा मसाले जो भी अपने को होना है ला लेंगे जाकर, बोल के निकल गई। तो यहाँ पर क्या है, अच्छी वैरायटी रहती है, अच्छी क्वालिटी रहती है, तो यहाँ से ही लेते हैं हम लोग कभी भी। तो मैं बोली चलो ब्लॉग में बता लेंगे थोड़ा बहुत बोल करें। हम लोग निकल गए थे बेगम बाज़ार के लिए, थोड़े बहुत कामा भी थे। तो वैसे ही वापसी में मैं बोली तो मसाले नहीं है, ख़त्म हो गए, मसाले ले लेंगे। क्या एक बार ले लिए तो अच्छा थोड़े देर महीने तक चलते। एक पाव किलो आधा आधा किलो ले लिए तो अच्छा चलते। क्योंकि मैं काली मिर्ची का भी इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करती ही, गरम मसाले वो है क्या है, अपने को क्वांटिटी के हिसाब से मैं ले लिए तो अच्छा रहता बोल के। फिर यहाँ ले लिए, कर लिए, हो गया। तो मैं आज बनाने वाली हूँ मटन पुलाव। तो आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ मटन पुलाव की रेसिपी। तो आप लोग पूरी फुल वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर मैं पुलाव बना रही हूँ, तो आप लोगों को रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए चकला डाल दी मैं, और काली मिर्ची डाल दी, और इलायची तेज़पत्ता सब डालकर हिला लूँगी। उसके बाद में अपन डाल देंगे कटी हुई प्याज 3 डली मीडियम साइज़ की। फिर उसके बाद में अपन हिला लेंगे अच्छे से, उसको ब्राउन होए तक तल लेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ डाल दी अदरक लहसुन का 2 चमचे पेस्ट, उसको भी अच्छा ब्राउन होए तक फ्राई कर लेंगे। अच्छे से उसको ब्राउन होए तक फ्राई कर ले रही हूँ मैं यहाँ पर अच्छे से। इसके बाद मैं डाल दूँगी मैं जो पीस के रखी हरी मिर्ची का पेस्ट, ये भी अपन डाल देंगे। तो ये भी अपन डाल दिए। फिर उसके बाद में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद में मैं यहाँ डाल दी हल्दी पाउडर आधा चमचा। उसके बाद में डाल दूँगी कोतमीर पुदीना। फिर अपन इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ डाल दूँगी नमक डाल रही मैं 4 चमचे। फिर इसके बाद में अपन डाल देंगे यहाँ पर टमाटर कटे हुए छोटे छोटे बारीक कट करके रख ली थी मैं, वो टमाटर ऐड कर दूँगी। मैं मटन का पुलाव बना रही हूँ तो उसकी रेसिपी आप लोगों को बता रही हूँ। इस तरह से अगर अपन पुलाव बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैं ढक कर रख दी थी, अब मैं निकाल दूँगी थाली। उसके बाद अपन यहाँ पर अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, यानी कि अच्छे से भुन लेंगे इसको। फिर उसके बाद में अपन डाल देंगे यहाँ धनिया पाउडर। उसके बाद छोटे स्पून से डाल रही हूँ मैं ज़ीरा पाउडर। फिर उसके बाद में मैं यहाँ डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ गोश्त, जो मटन रखा हुआ है वो मटन भी डाल देंगे यहाँ पर। चलिए अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। चिमटे से पकड़ ली मैं भगोने को ताकि हिले ना भगोना। अब इसको अच्छे से अपन यहाँ पर भून लेंगे। यहाँ पर अच्छे से भून ले रही हूँ मैं। उसके बाद थाली ढाँप कर रख दी। जब तक अच्छे से भुने नहीं गया अपन थाली हटा लेंगे, फिर अच्छे से भून लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ अच्छे से भून लिए बाद में मैं दही ऐड कर दूँगी, क्योंकि दही फेंट कर रखी थी मैं। देखिए दही डाल दूँगी और इसको अच्छे से पोंछ लेंगे, हाथ की हेल्प से पोंछ लेकर इसमें थोड़ा पानी डाल कर खंगाल कर डाल दूँगी मैं, क्योंकि कोई चीज़ ज़ाया नहीं होना। चलिए फिर मैं अब डाल रही हूँ नींबू का रस। 2 नींबू का रस निकाल ली थी मैं, तो यहाँ पर नींबू का रस भी डाल ले रही हूँ। उसके बाद मैं डाल दूँगी कोतमीर पुदीना। फिर मैं यहाँ पर डालूँगी आलू कटे हुए, आलू भी डाल दी मैं। अब इसको अच्छे से मिला लेकर थाली ढाँप कर रख दूँगी। देखिए थाली ढाँप दी थी मैं। फिर देखिए अच्छे से भुने गया, इसको अच्छे से फिर भून लूँगी थोड़ा सा। भून कर यहाँ पर मैं डाल दूँगी पानी। अपन मैं 1 भगोना चावल ली, यानी कि 1 किलो, तो यहाँ पर मैं 1.5 भगोना पानी डालूँगी।
तो क्या है, अंदाज़ा रहता अपने को, अपन जिस चीज़ से चावल ना लिए उस चीज़ से पानी डाले। तो अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी नीम के छिलटे और हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना। पुलाव में ही इसका अलग ही टेस्ट आता नींबू के छिलटों का। तो अब यहाँ पर मैं इसको ढाँप कर रख दूँगी पानी में बॉयल हुए तक। तो चलिए, पानी बॉयल हो गया। अब अपन डाल देंगे इसी स्टेज पे चावल। तो मैं यहाँ पर चावल डालने से पहले नींबू के छिलटे निकाल लूँगी, फिर वो निकाल ली मैं। अब यहाँ पर चावल ऐड कर दूँगी इसमें। चावल ऐड करे बाद में अपन इसको अच्छे से मिला लेंगे। मैं यहाँ पूरे चावल भूज के भी डाल दूँगी, क्योंकि चावल गिरना नहीं चाहिए। इसको अच्छे से भूज कर डाल दी मैं। अब इसको हिला लूँगी, हिलाकर फिर उसके बाद में अपन थाली ढाँप कर रख देंगे। चलिए, मिला दी मैं, नमक भी चख ली। अब इसको अपन थाली ढाँप कर रख दी मैं। देखिए, पुलाव होने के लिए हो गया, दम होने के लिए। इसको फिर मैं थोड़ा सा चावल पलटा कर दम होने के लिए रख दूँगी। उसके ऊपर मैं डाल दी कोतमीर, पुदीना। उसके बाद में मैं ढाँप कर रख दी। दम हो गया। अब अपन एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं निकाल ले रही हूँ प्लेट में। तो देखिए, खुशबू से ही पेट भर जा रहा। बहुत ही टेस्टी बनी, बहुत ही अच्छी बनी। इतनी खुशबू आ रही ना पुलाव की, मसाले डालने से बहुत ही अच्छी बनती है। हर चीज़ परफेक्ट होना। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए किस तरह से बनी। बहुत ही टेस्टी बनी, पूरे जने तारीफ़ कर कर खाएँ। बहुत ही अच्छी बनी मम्मा बोल के बच्चे मेरे। तो चलिए, इस तरह से ही मैं आप लोगों को व्लॉग में रेसिपियाँ भी बताऊँगी। आप लोग प्लीज़ फॉलो करिए। तो मैं यहाँ खाना खा रही थी। आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। तो चलिए, आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे, ना ही कमेंट कर रहे। तो लाइक करिए, कमेंट करिए ज़रूर। और गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत तो ठीक है। देखिए, और मैं हमेशा आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ, और आप लोग भी मेरे को दुआओं में याद रखिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी अहमियत दुआओं की है। पैसा क्या कमा लेते, मगर इंसान दुआएं कमाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी दुआएं करिए हमारे वास्ते, और हम भी आप लोग के लिए दुआ कर रहे हैं। तो चलिए, फिर जो भी है डेली रूटीन में आप लोगों के संग शेयर करते रहूँगी डेली। और बल्तस्मा परसों बीच में ज़रा ब्लॉग नहीं बनाई थी, तो आप लोग नहीं देख रहे वीडियोस, तो वीडियोस देखिए, पूरा स्किप नहीं करिए आप लोग। बस ये घर का जो भी है, बच्चे हमारे देखो छुट्टी में रहे तो भी नहीं सोने देते। सैटरडे भी छुट्टी थी लोगों को, संडे कल के दिन भी छुट्टी है। अभी लोगों की फरमाइश है कि मैं दोशे बनाऊं। तो जैसा सिलेंडर ख़त्म होता, अभी नहीं सिलेंडर में बुक करा लेती हूँ, तो हमारे बच्चों की फरमाइश आ जाती कि मम्मा सिलेंडर आ गया, दोशे बनाओ आप बोल के। तो दोशों की तैयारी चल रही। अभी हमारी बेटी साहब पीस रही चावल भी और दाल वही। बोले बेटे, अब मैं पका कर थक गई, आप पीस लो बोल के बोलिए। मैं उनको, तो उन्होंने पीस लेते बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची थोड़ा बहुत हाथ हेल्प कर दे रहे। अब ज़रा छुट्टी में रहे तो हेल्प कर देते उन्होंने, क्योंकि अब खाली दिनों में तो स्कूल में रहते तो हेल्प नहीं कर सकते। तो छुट्टी में रहे तो हेल्प कर देते, मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती मेरे को। बच्ची आ रहे तो क्या सुकून रहता, माँ बाप की थोड़ी हेल्प हो जाती। तो अभी दोशे का आटा पीस रहे। अब इंशाल्लाह सुबह में दोशे। अब एक सुबह उठा के बिठा देते बच्चे हमारे, मम्मा दोशे होना, मम्मा दोशे होना, उठो मम्मा बोल के। मैं क्या है, ज़रा छुट्टी रही तो देर तक सो जाएंगे ना बोल के सोचती हूँ, पर हमारे बच्चे क्या है, सोने से नहीं देते मालूम, उठा कर छोड़ देते उन लोग। तो फिर उठना पड़ता उन लोगों के वास्ते, तैयारी करना पड़ता, चटनी बनाना पड़ता। फिर उन लोगों को प्याज के दोशे नहीं पसंद है, हुक्मे के पसंद है, मगर खाते नहीं। सादे ही दोशे मैं अच्छे कड़क बना देती हूँ, लोग वही खा लेते। उन लोगों को नहीं पसंद है प्याज और उपमा, वो नहीं पसंद है, तो नहीं खाते लोग। सादे ही दोशे खा लेते, तो चटनी के संग मैं बना देती हूँ सादे दोशे, वो दोशे खा लेते। तो यही है ज़िंदगी में, क्या है, सिर्फ पकाना, खिलाना, घर के काम, यही ज़िंदगी है अपनी। टाइम पे नमाज़ पढ़ लिए, कर लिए। देखिए, यहाँ पर ठहर भी हूँ कोई भी नहीं है, सुमसाम है एरिया। तो सोचिए आप लोगों के संग यहीं पर व्लॉग बनाऊँ, थोड़ी सी बात कर लूँ आप लोगों से। चलिए।